अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फ़राह खान एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वर्ल्ड। आज हम साइकोलॉजी के जो डेफिनेशन है, अलग अलग माहिर नफ्सियात ने नफ्सियात के ऊपर अलग अलग डेफिनेशन और स्टेटमेंट दिया है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उनको कैसे याद किया जाए तो वो भी देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। तो ये स्किनर ने कहा है, ये डेफिनेशन स्किनर की है और उर्दू में नफ्सियात, बर्ताव और तजुर्बे का इल्म है। तो इसमें याद करने के लिए जैसे कि स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया है दो दो मतलब कि एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया है, एक पिजन और रेड पे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और यहाँ पे उनके डेफिनेशन पे एक वर्ड है एक्सपीरियंस। तो अब इस तरह से उसे मतलब जोड़ के याद रख सकते हैं कि एक्सपीरियंस है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो स्किनर ने किया है तो उसका एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे जो उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ये दो चीज़ें का है, बिहेवियर और बिहेवियरिज्म है ही वो। स्किनर तो बिहेवियरिज्म है, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट जोड़कर ऐसे याद रख सकते हैं कि ये स्किनर की डेफिनेशन है। तो उर्दू में ट्रिक बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम इंग्लिश में ही बना सकते हैं और इंग्लिश से ही ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। एक एक वर्ड ऐसे ट्रिक बना के हम इसे याद रख सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये स्किनर की डेफिनेशन में ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट से एक्सपीरियंस, तो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंस। तो अगर कहीं भी अगर एक्सपीरियंस अगर आ गया पेपर में तो हम इसे ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो ये क्रो एंड क्रो की है डेफिनेशन। तो क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन में एक ख़ास बात है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप की बात की उन्होंने। और उर्दू में नफ्सियात, इंसानी बर्ताव और इंसानी ताल्लुक़ का मुताला है। उर्दू में तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करने वाली एक ऐसी डेफिनेशन है जिसमें ह्यूमन रिलेशनशिप की बात हुई है। ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर यानी दो चीज़ों का यहाँ पे मुताला किया गया है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, क्रो एंड क्रो यानी कि रिपीट हुआ इसके नेम में, दो बार रिपीट हुआ है क्रो एंड क्रो। तो ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन दो बार इसमें रिपीट हुआ है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसे कि इसमें दो वर्ड ऐसे दो बार रिपीट हुए, तो क्रो एंड क्रो के नाम में भी दो बार रिपीट हुआ है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन बिहेवियर, तो ऐसे हम इसे याद रख सकते हैं। साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है मन की। इसे याद रखने का आसान तरीका है, क्योंकि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। तो इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना है, कोई केस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम पूरे दिल से यानी कि पूरी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो मन से यानी कि दिल से। तो ये मन की डेफिनेशन है, तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक थी मेरी तरफ से कि साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। तो इन्वेस्टिगेशन अगर किसी चीज़ की तहकीक करनी है तो आप अच्छे से करो, मतलब दिल से करो, मन से करो, तो हिंदी में मन से करो। तो ये ऐसे मन की डेफिनेशन ऐसे मन से याद रख सकते हो। और उर्दू में इसका साइंस, नफ्सियात का ताल्लुक बर्ताव के साइंटिफिक तफ्तीश से, यानी तफ्तीश यानी इन्वेस्टिगेशन। तो तफ्तीश को उर्दू में तो याद नहीं कर सकते, उर्दू में कोई ट्रिक बनती नहीं। तो इंग्लिश में बता रही हूँ आपको कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि कोई भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आप मन से कर सकते हो। तो ऐसे उसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्टरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये पिल्स बरी की है डेफिनेशन। तो इसमें एक बात है कि पिल्स, जैसे पिल्स जो मेडिसिन होती है, पिल्स लो, जैसे हम ये मतलब कि फिज़िकली इल हो गया, मतलब इलनेस या फिज़िकली प्रॉब्लम है तो हम मेडिसिन लेते हैं, पिल्स लेते हैं। जैसे कि पेन किलर्स, तो पेन पिल्स होती है। तो वैसे ही हम इसे याद रख सकते हैं कि जैसे कि हमें कोई फिज़िकली इलनेस हुआ तो हम उसको सेटिस्फेक्शन करने के लिए पिल्स लेते हैं। तो ये एक ट्रिक है, क्योंकि फिज़िकली सेटिस्फेक्शन करने के लिए हम पिल्स लेते हैं यानी कि मेडिसिन लेते हैं। तो ऐसे हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि साइकोलॉजी में भी मोस्ट सेटिस्फैक्टरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये पिल्स की है, पिल्स बरी की है। तो नफ्सियात की सबसे इत्मीनान बख्श तारीफ इंसानी बर्ताव के इल्म की शक्ल में की जा सकती है। तो ये उर्दू में, तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन नेचर। तो ये डेफिनेशन है गैरिसन एंड अदर्स। साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन नेचर। तो नेचर एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है इनकी डेफिनेशन में, गैरिसन और अदर की डेफिनेशन में। तो नेचर जैसे कि गैरिसन जी से गार्डन, तो गार्डन में नेचर होता है, फ्लावर्स होते हैं, यानी नेचर की सारी चीज़ें होती है। तो इस नेचर से हम नेचर और ये जी से जो गैरिसन है, तो गैरिसन को गार्डन से हम याद रख सकते हैं कि गार्डन में नेचर होता है।
तो उसकी डेफिनेशन में यानी कि गैरिसन की डेफिनेशन में क्या है, नेचर वर्ड है। तो ये नेचर वर्ड इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि गार्डन में नेचर होता है। तो हम अगर इस ऐसे याद कर लिए कि नेचर मतलब कि गार्डन में नेचर होता है, मतलब कि फ्लावर्स वगैरह नेचर की चीज़ें होती हैं, तो वैसे ही गैरिसन हमें याद रह सकता है, यानी कि गार्डन से गैरिसन। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। और उस उर्दू में इसकी डेफिनेशन है, नफ्सियात उस इंसानी फितरत से मुताल्लिक है जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है। तो उर्दू में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है याद करना, यानी ट्रिक नहीं बनती है, तो हम उर्दू में भी याद कर सकते हैं वैसे। तो ये मैंने ट्रिक बताई आपको कि साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन नेचर। तो नेचर को गार्डन और गार्डन से गैरिसन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हीज इन्वायरमेंट। तो ये वुडवर्थ ने इन्वायरमेंट को भी इम्पोर्टेंस दिया है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों को इम्पोर्टेंस दिया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जो वुडवर्थ की डेफिनेशन में, उसकी और एक डेफिनेशन इसमें मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि इंडिविजुअल की बात करते हैं, क्योंकि वुडवर्थ उनकी डेफिनेशन में इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं और इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल रिलेशनशिप। इसके पहले हमने जो डेफिनेशन देखी थी है जिसमें रिलेशन की बात हुई थी, क्रो एंड क्रो, उसमें रिलेशन की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल रिलेशन है। तो ये वुडवर्थ की, यानी कि वुडवर्थ कभी भी बात करते हैं तो इंडिविजुअल रिलेशन टू हीज इन्वायरमेंट की बात करते हैं और इंडिविजुअल की बात करते हैं। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, फिर इंडिविजुअल रिलेशन एंड इन्वायरमेंट का जहाँ पे सेंटेंस में जैसे कि स्टेटमेंट में दिख रहा हो, तो ये समझ लेना है कि ये वुडवर्थ है। तो वुडवर्थ ने इंडिविजुअल रिलेशन टू हीज इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दिए। और उर्दू में इसकी डेफिनेशन है, नफ्सियात माहौल के मुताल्लुक में अफराद की कारगुजारियों का साइंसी मुताला है। तो ये वुडवर्थ की डेफिनेशन थी। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि एक्टिविटी इंडिविजुअल रिलेशन की जो बात करने वाले हैं तो वो वुडवर्थ है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो दो डेफिनेशन है, जो इसका मैंने ट्रांसलेशन मतलब कि है नहीं मेरे पास, मतलब इसे इंग्लिश में ही याद रख सकते हैं हम। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। जो पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर की बात है, और फादर ऑफ बिहेवियर है J.B. वाटसन, ये सभी को पता है। तो ये उनकी डेफिनेशन है। तो साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। और मैकडोगल की भी सेम डेफिनेशन है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक वर्ड का डिफरेंट है इसमें। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो ये मैकडोगल की है, कंडक्ट में तर्ज अमल। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डेफिनेशन सेम है, लेकिन ये एक वर्ड का डिफरेंट है इसमें। तो हम इसे जो कंडक्ट का बात की है इसमें मैकडोगल ने की है। साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर जो वाटसन ने कहा है, और साइकोलॉजी इज़ द पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट एंड बिहेवियर, तो ये मैकडोगल ने कहा है। तो ये दो डेफिनेशन एडिशनल दी, आप इसे याद रख सकते हो। तो ये था मेरी तरफ से कि कैसे याद किया जाए डेफिनेशन को, जो साइकोलॉजी की जितनी सारी डेफिनेशन माहिर नफ्सियात ने दी है। तो मैंने मेरी तरफ से एक ट्रिक बताई है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।